देखो, हाई स्कूल क्लास सेवेंथ का यहाँ पे हाई स्कूल और क्लास सेवन सिक्स सेवन एट सभी का बैच चल रहा है। लेकिन यहाँ क्लास सेवेंथ के लिए सबसे स्पेशल बैच है। और क्लास सेवेंथ वाले अगर 2026 में 100% अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आपका नंबर कटेगा, कटेगा कटेगा कटेगा। ध्यान में रखना, आपका नंबर कहीं ना कहीं कटेगा। तो अगर आपको पास होना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, 90+ नंबर लाना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि यह जो क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा उस वही आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल बोर्ड, यहाँ पे आपके एकदम लास्ट वाले बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन जैसे देखने को मिलेगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं हर बार वही टीचर आपको पूछता है क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन डेंजरस है और एग्जामिनर ट्रैप भी करता है। टीचर जितना भी होगा उसको ट्रैप भी करता है। 90% यही गलती बच्चे करते हैं, किस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर चैनल नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाइलिंगुअल में आपको यह क्लास आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे स्क्रीन पे क्या है, फार्मूला दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का, SI P × R × T, जहाँ पे P से है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज और दर, और T से टाइम है समय और वर्ष। अमाउंट को निकालना है P + SI। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको यहाँ पे देखने को सारी चीज़ें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो देखने को ये सारी चीज़ें मिल रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए आपको तो इसको बिल्कुल याद कर लेना, है ना। तो जब तक याद नहीं करोगे तब तक दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रफ फेयर कॉपी लेकर के ही बैठना यहाँ पे। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने। अगर मैथ के क्लास में, अब मेरी बात पूरा ध्यान में रखना, अगर मैथ के क्लास में आपको 90+ नंबर लाना है तो सबसे पहले इस वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट में कर दो मैथ 2026, मैथ 2026 पास। बस इतना लिखना, उसके बाद वही क्वेश्चन मिलेगा जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा। चलो देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है जब मूलधन 10,000 और दर कितना 4% और समय 5 वर्ष हो। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था प्रिंसिपल यानी P से डिनोट करते हो, जो 10,000 है। रेट आर ध्यान में रखना, एक बार समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा, है ना। और टी क्या है, समय, टाइम, और कितना दे रखा है 5 ईयर। तो इसका हमने फार्मूला भी लिखा रखा था, आगे स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, है ना। स्क्रीन पे आगे, यहाँ पे अगर नहीं देखा था तो देखो थोड़ा से, यहाँ पे ये है। ठीक है, P × R × T/100 सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, है ना। याद रखो P × R × T/100, और अमाउंट का होगा तो P + SI दोनों का। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, P × R × T, P × R, समझ में आ रहा है ना आप सभी क्या, P × क्या है, P × R × है ना, P × R × समय यानी टाइम। तो P का 10,000 और ये 4 और +5/100 से, और इसका मल्टीप्लाई कर निकालोगे तो कितना 2,000 आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे भी साधारण ब्याज ज्ञात करना है जबकि मूलधन 500 है, दर कितना 8% है, और समय कितना दिया रखा है 3 वर्ष दे रखा है। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे इसको विशेष ध्यान रखेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट व्हेन द प्रिंसिपल कितना 500 और रेट कितना 8% और टाइम कितना 3 ईयर, है ना। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मूलधन इतना। तो यहाँ पे फार्मूला मैंने पहले ही लिखा दिया था। प्रिंसिपल जब भी पूछेगा तो यहाँ पे P × R × T/100 ये मैंने लिखा रखा था, आप उसको देख लेना। तो जब भी SI पूछेगा, है ना, यहाँ पे मूलधन 500, दर 8% और समय 3 वर्ष, बराबर है। यहाँ पे तो P × R × T, P कितना दिया 500, P कितना दिया 500,
और यहाँ पे कितना आर कितना दिया, दर, रेट 8% 8 दिया, समय कितना दिया 3 वर्ष दे दिया। अब बटा 100 लिखा ही है ना, बटा 100 यानी 100 हो गया है। तो यहाँ पे इसको 100 से 100 पंचे 500 यानी बचा यहाँ पे कितना 5 और 5 8 40 और 40 3 4 3 12 120, ये आपका राइट आंसर हो गया। बस आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान है लेकिन आगे आसान नहीं होगा, लेकिन आपको समझना ही पड़ेगा और अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए बहुत बेहद इम्पोर्टेंस होने वाला है। सीधा आपको बिल्कुल रेडी रहना है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आपको ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में 5 8 10 नंबर तक एग्ज़ाम में पूछेगा और 100% पूछेगा आपका टीचर, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो मैं बोलता चल रहा हूँ वो क्वेश्चन को नोट पॉइंट कर लेना, आपके एग्ज़ाम में आना ही है। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। लास्ट क्वेश्चन सबसे डेंजरस है। कौन सा? लास्ट का क्वेश्चन। ये मत याद रखना कि लास्ट का सबसे लास्ट वाला नहीं, लास्ट का मतलब उसके 1 2 4 6 कोई भी लास्ट का हो सकता है। तो लास्ट का क्वेश्चन वेरी डेंजरस है, तो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल उसको अंत तक देखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए ना और सलूशन को पहले अच्छे से समझना है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको सलूशन बताया जा रहा है, उसको यहाँ एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही क्वेश्चन को ट्रैप करता है। और यहीं पे बच्चे के जितने भी होते हैं छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं। क्यों? जब उनको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो जैसी सी बात है गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखें, साधारण ब्याज का ज्ञात करना है। मूलधन कितना है 7200, दर कितना है 7 से 1/2% और समय कितना दे रखा है 8 महीना। बस SI निकालने के लिए फार्मूला लिखाया गया है P/R/T/100। बस अब आप यहाँ पे करना है रेट वाले में। अब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, 7/1.2% है ना। अगर ऐसे दे रखा है तो घबराना नहीं। यहाँ पे आप सब AWG बोर्ड एग्जाम पे पढ़ रहे हो तो सारे सोल्यूशन आपको यहीं से मिल जाएगा। अगर आप कमेंट में लिखोगे PDF 2026 लिखोगे तो हम ये PDF भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। तो 90% बच्चे जो गलती करते हैं यहीं से सीख करके जाना, इसके आगे कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अगर यह हेल्पफुल मार्क्स पक्का है आपके लिए हो जाएगा, तो कमेंट में आप सबसे पहले लिख दो, कमेंट में लिखो पास 2026। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, तो लिखना है पास 2026। तो सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन कमेंट तो करना पड़ेगा आपको। चलो इसको समझते हैं क्वेश्चन को। तो मूलधन 7200, दर 7 से 1/2 और समय 8 महीने। तो 8 महीने दिया है 8/12, 8/12 एक साल का, एक साल में कितने 12 महीने, तो 8/12 यानी 2/3 साल हो गया। तो SI 7200 7.5, 7.5 क्यों लिखा है यहाँ पे, 7.5 क्यों लिखा है, तो 7 से 1/2 यानी 7.5, तो 7.5 हो गया। तो मल्टीप्लाई 2/3 यानी बटा 100 हो जाएगा, और टोटल इसको निकालोगे तो 360 आ जाएगा। कॉपी में प्रैक्टिस करो फटाफट, अभी फटाफट अगर कॉपी लेके बैठे हो तो कॉपी झट से निकालो, झट से। जैसे मोबाइल पे चलाते हो ना, क्या चलाते हो, रील्स, झट से एक देखा ही दांत बाया, फिर दूसरा आ गया है, ही दांत बाया दूसरा आ गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे झट से कॉपी निकालो, पेन निकालो, फटाफट इसको सॉल्व करो कॉपी में, है ना। क्योंकि सॉल्व करना है, यहाँ पे दांत नहीं निकालना है, सीखना है। एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान में रखना, जो स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट्स 80% प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो कमेंट में फिर से लिख दो पास 2026। क्या लिखोगे, कमेंट में लिखो पास 2026, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको चौथा क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, क्या है, राशि ज्ञात कीजिए जब मूलधन 300 और दर 12%, वार्षिक समय और समय 8 महीने हो। तो क्वेश्चन इजी है। तो प्रिंसिपल क्या है 300, रेट 12%, टाइम 8 महीने, बराबर है। तो मूलधन 300, 12%, वार्षिक और समय 8 महीने, तो T बराबर 8/12, T बराबर 8/12। अब ध्यान में रखना,
महीना पूछा है, महीने, समय जब महीने की बात आ जाए तो 8 बटा उसे उसको वर्ष में निकालना जरूरी होता है। 8/12 यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2/3 हो जाएगा बराबर। ये आपको अगर ऐसा पूछा, ये महीना दे रखा है, समय कितना 8 महीना, तो 8 महीना को एक साल में आपको निकालना ही पड़ेगा बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, P×R×T, वही SI वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो 300×12 × 2/3/100, यानी आपको निकल के आएगा कितना 24। अब मैं फिर कह रहा हूँ क्या, कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठो और फटाफट इसको सॉल्व करो। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, है ना। कमेंट और अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना है। क्या लिखाया गया था आपको फार्मूला, अमाउंट वाला अमाउंट आपको निकालना ही पड़ेगा। अमाउंट नहीं निकालोगे तो समस्या हो जाएगी आप सबको। फटाफट अमाउंट का फार्मूला देखो क्या है, ये है अमाउंट आपको क्या है, P+SI, A बराबर P+SI, यानी प्रिंसिपल अपान सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा क्वेश्चन था, 4 नंबर। चलो 4 नंबर यहाँ पे क्या था, अमाउंट आपका हो गया, तो पी प्रिंसिपल, पी प्रिंसिपल हो गया, कहा गया ये, हाँ पी आपका प्रिंसिपल हो गया। और 24 कितना आया था आपका, 24 कितना आया था, सॉरी क्वेश्चन भाग रहा है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 24 आ गया था, है ना। 24 आया, क्या आया था, सिंपल इंटरेस्ट SI। तो आपको इसको जोड़ दिया तो 324, ये आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आना पड़ेगा बेटा, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चलो, क्योंकि दबदबा किसका है, आप उनका, इसलिए अब सिखाना काम किसका है, AWG बोर्ड एग्जाम यानी मिश्रा अखिलेश सर का। तो सिखा के ही जाऊंगा, टेंशन मत लेना, बस आपको समझना है। क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द अमाउंट, सॉरी क्वेश्चन उड़ गया, नहीं उड़ाना नहीं है। फाइंड द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल 5,000 रेट 9% पर एनुअम एंड द टाइम 146 डेज। अभी इसको हिंदी में समझ लो, हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो या अंग्रेजी लैंग्वेज में समझो, जिसमें भी समझना। इंग्लिश में अच्छा, जो बच्चे देख रहा है एक बार कमेंट करना, आप इसको इंग्लिश में समझना चाहोगे या अंग्रेजी में समझना चाहोगे, कौन सी भाषा में समझना चाहोगे, कमेंट कर देना एक बार प्यार भरा सा। हाँ, अपना नाम के साथ में आप अंग्रेजी में समझना चाहोगे या इंग्लिश में समझना चाहोगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। 5,000 दर 9% की वार्षिक और समय 146 दिन है। तो प्रिंसिपल क्या है, 5,000 रेट 9% और PA यानी यहाँ पे टाइम दे रखा है 146 दिन। चलो 146 दिन दे रखा है बेटा, यानी अब इसको दिन वाले को 365 दिन वाले को कन्वर्ट करना है, ध्यान में रखना। तो 146 बटा 365 दिन, अगर महीना दे रखा होता है तो 8 महीना/12 कर देते, लेकिन यहाँ पे दिन दे रखा है 146 दिन, तो यानी 146/360 करना है। इतना आपको समझ लेना। जब भी दिन दे रखा रहेगा तो दिन वाले यानी 365 बटा नीचे आ जाएगा, पहला ऊपर जितना दिन दिया होगा और नीचे 365। अगर यहीं पे क्या दे रख 8 महीना, जैसे अगले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था 8 महीना दे 8/12 कर दिया था, सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो इसको काटोगे तो 2/5 आपको 2/5 ईयर देखने को मिलेगा। फार्मूला SI सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट का है P×R×T। तो P के प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल या P फॉर पैरेट, हाँ P फॉर पैरेट जो भी समझ लेना, P फॉर पैरेट और R फॉर रैट और T फॉर टाइगर, ठीक। इसको मल्टीप्लाई बटा 100 तो 180 आपको आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर है, 180। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अमाउंट। अब यहाँ पे बच्चे बाद में, अब इसको आप कमेंट करोगे या तो आप इसको निकालो खुद स्वयं से। 5,180 ऐसे लिखोगे, 5,180 सर ये कहाँ से आ गया, लिखोगे ना, लिखोगे या अपना दिमाग चलाओगे। अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके स्क्रीन पर।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए जबकि मूलधन 3,560 रुपये है, राशि है 4,521.20 और समय 3 वर्ष हो, तो फाइंड द रेट निकालना है बराबर। अब देखो ये प्रिंसिपल है कि पैरेट है, हर जगह ये मिल जाता है। 3,560 है, अमाउंट है 4,521.20 टाइम 3 ईयर। अब यहाँ पे समझना फार्मूला जो मैं दे रखा हूँ, फार्मूला बेटा वही रिपीटेड हो रही है, बिल्कुल कंफ्यूज। मूलधन 3,560, राशि 4,521, समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है, समय कितना वर्ष दे रखा है 3 वर्ष। अब वर्ष के लिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब ध्यान में रखना फार्मूला, अब यहाँ पे क्या है आर, ध्यान में रखना आर क्या रेट, रेट बटा SI सिंपल इंटरेस्ट अपॉन मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी। इसको नोट पॉइंट रख लेना, इसको अपने फेयर कॉपी में इसको नोट पॉइंट कर लो एक बार। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, इसको नोट पॉइंट कर लो, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंस है। आपको एग्जाम में ये फंसा देगा क्वेश्चन। मैं पहले से भी बोला था कि आपको लास्ट तक बने रहना, बीच में भी बने रहना, और कोई भी चीज़ों को स्किप नहीं करना है। पहले एक बार समझ लो उसके बाद, क्योंकि हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब इसका रेट SI कितना है 961.20 है ना, मल्टीप्लाई 100 3,560, 3,560, ध्यान में मल्टीप्लाई 3, इसका टोटल अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9%। कितना आ गया बेटा 9%, बराबर है। चल आप सब समझते हो। अगला क्वेश्चन 7 और 8, तो यहाँ पे इसको समझाने का कोशिश करेंगे। आप सब बिल्कुल डाउट नहीं होना, अब बीच में छोड़ के भागना नहीं, भागे तो फिर आपकी सवाल भाग जाएगी, और सवाल भागी तो आपके मम्मी पापा आपको डंडा लेके भगा देंगे, याद रख लेना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 90+ नंबर लाना चाहते हो कमेंट में एक बार बेटा प्यार भरा सा कर देना, क्या सर पास 2026, और प्लस अपना नाम भी, ठीक है। चलो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल 3,560 अमाउंट द 4,521 एंड द टाइम 3 ईयर, वही क्वेश्चन है क्या। चलो जो भी होगा, प्रिंसिपल है इसका 5,200, SI 975, टाइम देखो 2 सही 1/2 ईयर, हाँ यानी 2.5 साल। कोई ना, चलो इससे मुलाकात करते हैं। तो 975 हमने वो फार्मूला कहा था ना, लिख लेना। कौन सा वाला, ये वाला देखो। अरे पड़ोसी जरा हट के रहे, एक फार्मूला सर ने लिखाया, ये कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइम, और यहाँ पे ये वाला है, ये भी टी यहाँ पे है, वहाँ पे आर है, तो फार्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 975 मल्टीप्लाई 100 बटा 5,200 मल्टीप्लाई 2.5 यानी 7.5, काट देना, पीट देना, दौड़ा देना, घसीट पसीट देना, सब कुछ करके कॉपी में 7.5 निकाल लेना। कैसे आया, कैसे आया और कैसे नहीं आया, नहीं आया कमेंट करना, सर कैसे नहीं आया, कैसे आया 7.5 ये कमेंट नहीं करना, कैसे नहीं आया ये कमेंट करना, ठीक है। इसलिए नहीं तो अगर मेरे सामने होता कोई कमेंट करता सर 7.5 कैसे आया, तो जैसे घसीट पसीट के यहाँ पे निकाल रहे हो ना, वैसे मैं तुम्हारा घसीट पसीट के निकाल देता। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। फाइंड द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल 1,000 अमाउंट द 12,000 एंड द रेट 8% पर एनुअम। इन समय ज्ञात कीजिए जबकि मूलधन 10,000 है, राशि 12,000 है, दर 8% वार्षिक हो। तो कोई ना, बस वही चीज़ है, प्रिंसिपल 10,000, अमाउंट 12,000, रेट 8%, तो SI कितना हो गया, SI फिर से ध्यान रखो, SI है ना, ये SI तुम्हारा म्यूचुअल फंड वाला नहीं है, SI ये है सिंपल इंटरेस्ट 2,000। T बराबर क्या है, SI मल्टीप्लाई 100 बटा P इंटू R, 2,000 मल्टीप्लाई 100 यानी बटा 10,000 मल्टीप्लाई 8, तो इसका टोटल निकाल लोगे क्या 2.5 ER बराबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, डाउट्स अगर हुआ मैं तुम्हारा डाउट बना दूंगा, याद रख लेना। चलो घबराना नहीं, ठीक है बेटा। आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयत्न रहता है। अब आपको वो क्वेश्चन मिल रहा है वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित। देखो अब आपका शुरू हो रहा है असली कहानी, है ना। अब आपको परीक्षा की घड़ी आ गई है। आप अपने सर को AWG बोर्ड एग्जाम मिश्रा अखिलेश सर को क्या दोगे, है ना, कब दोगे? मैं आपसे मांगूंगा कब, जब 90+ नंबर लाओगे तब। आप कमेंट में करना जरूर, कमेंट करना नहीं भूलना, कमेंट में डाल देना पास 2026 अपना क्या, P फॉर प्रिंसिपल, T फॉर टाइगर, R फॉर रेड। हाँ नहीं मारूंगा, छेड़न चला जाएगा उल्लू कहीं का। P फॉर प्रिंसिपल, SI सिंपल इंटरेस्ट, R फॉर रेड, T फॉर टाइम, ये याद करना है ना। समय ज्ञात कीजिए जबकि मूलधन 9,540, साधारण ब्याज 1,908 और दर 8% वार्षिक हो तो प्रिंसिपल 9,500। ध्यान में रखना, कुछ बच्चे तो मुझे परेशान। प्रिंसिपल 9,540, SI कितना है 1,908, रेट कितना दे रखा है 8%। तो इसका टाइम निकालना है, तो इसका सेम टू सेम है 1,908। फार्मूला पहले आपने फेयर कॉपी में उतार लिया है। 1,908 मल्टीप्लाई 100 बटा 9,540 मल्टीप्लाई 8, 2.5 ईयर हो गया, बराबर है 2.5 ईयर, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 7,600 पर 500 के लिए 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा राशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? राशि। यहाँ पे राशि है, राशि अमाउंट। ये नहीं सोचना कि आपका काल वाला राशि है, हाँ ग्रह वाला राशि है, क्योंकि हमारे बच्चे तो द ग्रेट हैं। चाइना तो आजकल के चाइना ही हो गए हो, क्योंकि राशि यहाँ पे आप अपना राशि देख रहे होगे, कहीं हमारा राशि पूछ रहा है हो गया हमारे ऊपर मंगल ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह, सब सारे ग्रह फाट पड़ेंगे। नहीं, यहाँ पे राशि अमाउंट, अब पैसा देखना अपना। वर्ड प्रॉब्लम से शब्द ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फाइंड द SI यानी सिंपल इंटरेस्ट 7,600 5 ईयर के लिए 4%, PA आल्सो फाइंड द अमाउंट। ठीक, यहाँ पे SI 7,000 P इंटू R इंटू T बटा 100, फार्मूला P इंटू R इंटू T बटा 100, 7,600 मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 बटा इतना, तो 1,520। अब अमाउंट, अब देखो क्या आया अमाउंट। अब मुझसे नहीं पूछना, इसको स्वयं से निकाल लेना, नहीं तो मारते मारते 6 रन पहुंचा दूंगा, याद रख लेना। मेरे खाते में, मेरे डिक्शनरी में 4 रन नहीं है, सीधे 6 रन है, याद रख लेना, ठीक है। कमेंट, इसके लिए तो कमेंट करना नहीं बिल्कुल भी। अगर कोई भी कमेंट किया सर ये 9,120 कैसे आया, तो फिर देखना मैं तुम्हारा इस सिर का एक एक बाल निकाल निकाल के फेविक्विक से जोड़ दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गए हो भाई, तू मुझे परेशान क्यों करता है। हाँ आ गए हो। मूलधन ज्ञात कीजिए जबकि साधारण ब्याज क्या है, मूलधन ज्ञात कीजना, मूलधन ज्ञात करना है। फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन द सिंपल इंटरेस्ट, जबकि साधारण ब्याज दे रखा है 250, दर रेट 4% वार्षिक, और समय टाइम 5 ईयर, है ना। कितना दे रखा है 5 ईयर। तो SI सिंपल 250, रेट 4%, T टाइम 5 ईयर, तो P, अब इसका फार्मूला पहले से ही लिखा गया है, जहाँ टाइम भी 5 वर्ड्स में दे रखा हो, तो 250 बटा 250 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 इंटू 5, तो आपको सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 1,250 कि 1,250। अच्छा ये एक सभी बच्चे एक बार अगर वीडियो को देखा है, इस सवाल को लगा रहे हो, तो एक बार हमें सच में बताना, ये 1,250 पढ़ा जाता है या 1,250 पढ़ा जाता है? कितना? 1,250, 1,250 या 1,250? थोड़ा कमेंट करना तो दिखता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द व्हाट टाइम विल बी 7,500 अमाउंट 9,000 एट द 4% पर एनुअम सिंपल इंटरेस्ट। 7,500 की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 9,000 कितने समय में हो जाएंगे? हाँ बैंक में जाना, जब अपने मम्मी पापा से जमा करा लेना 70-80 हज़ार रुपये, तो 7% की राशि 7,500 की राशि, चलो यहाँ पे 7,000 गरीब है बेचारे, तुम सब तो बहुत अमीर हो गए, क्यों 80-85 हज़ार जमा करना जब अपने अकाउंट में, तो उसकी वार्षिक मतलब अपना
उसमें एफडी कर देना कि हमारे 4%, आप आजकल तो 7%, 10% की ब्याज मिलता है, टेंशन मत लेना, तुम सबको तो 80,000 में 2.5 लाख के मालिक बन जाओगे। 7,500 की राशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 9,000 कितने समय में हो जाएगी? ठीक है, चलो भाई तुम सब भी जब 70-80 हज़ार जमा करना तो अपना भी निकाल लेना कि 5 साल बाद कितना हमें मिलेगा। 7,500 अमाउंट पर 9,000 का 4% PF फाइन टाइम निकालना है। SI कितना है? 1,500। SI कितना है? 1,500। कितना आया? 1,500, यानी T टाइम निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे 1,500 कैसे आया, बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे, अब कमेंट करोगे तभी मैं इसका जवाब दूंगा, याद रख लेना। कमेंट में करना है आपको, इसको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 2AWG क्या लिखोगे? ध्यान में रखना, क्वेश्चन नंबर 12 आपको कमेंट में करना, क्वेश्चन नंबर 12। अगला ही लिखो AW और जी फॉर ग्रेप्स नहीं, गर्ल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 AWG। उसके आगे लिखोगे SI क्या लिखोगे? SI बराबर 1,500। ध्यान में रखना, ये है 1,500। अब तभी मैं इसका जवाब दूंगा ये 1,500 कहाँ से आया। अगर आपको पता है तो तब भी कमेंट करना सर मुझे पता है, और नहीं पता है तब भी कमेंट करना। ये कमेंट करना इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 AWG SI 1,500। ठीक है, कमेंट करना, देखता हूँ। फिर यहाँ पे 1,500 मल्टीप्लाई 100 बटा 7,500 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो इसका टोटल निकल के आ जाएगा। टाइम इसका 5 ईयर के, कितना? 5 साल के लिए, है ना। 5 साल के लिए 9,000 समय लगेगा, 9,000 होने में उसको 5 साल लगेगा। अगर 7,500 की राशि अगर 4% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उसको 4% की वार्षिक दर से इतना हो रहा है, तो उसको 9,000 होने में कितने साल लग जाएगा, वही पूछ रहा है। तो वो टोटल इसको 5 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। अब ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि लास्ट का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंस ही है, क्योंकि एग्जामिनर आपका टीचर जो है आपको यहीं से क्वेश्चन आपको उठाता है। याद रख लेना, क्वेश्चन हमेशा आपको वो 10 नंबर से ही क्वेश्चन उठाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। यहाँ पे क्या है? 12% की वार्षिक साधारण ब्याज है। 3 वर्षों में कौन सी राशि 8,500 हो जाएगी? तो सिंपल इंटरेस्ट 8,500 माइनस P कर देना। इसको बेटा थोड़ा से ध्यान में रखना, ये चीज़ें थोड़ा से आप सबके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। SI 8,500, क्योंकि यहाँ पे 12% वार्षिक साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कौन सी राशि 8,500 हो जाएगी? P बराबर 8,500 बटा 1 प्लस RT अपॉन 100। इसका टोटल निकालोगे तो कितना आएगा? 6,250, है ना। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या है अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस 1 टाइम मैं नहीं कह रहा हूँ, 3 टाइम्स कह रहा हूँ। कितने? 3 टाइम्स कह रहा हूँ। अगर आपको 90 प्लस नंबर लाना है, आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट अगर यही क्वेश्चन ना अगर मिल जाए तो क्या करोगे? आपको यही क्वेश्चन मिल गया 10 नंबर का, तो क्या करोगे आप? हमें इतना सा बताओ। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये 10 नंबर का मिलेगा 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 मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना, इसका प्रैक्टिस करना है आपको। अगला क्वेश्चन है व्हाट सम विल अमाउंट 8,500 12% पर एनुअम सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स। 12% वार्षिक साधारण ब्याज 3 वर्षों में 8,500, मतलब सेम क्वेश्चन वही है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपको देख लेना है अपने हिसाब से। यहाँ पे सुमित करके है क्या है? मिस्टर सुमित डिपॉजिट 8,500 एट 4.5% फ्रॉम द 5 जनवरी 2026 टू मई 2016। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको मैं बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ, भर रहा हूँ। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से भी समस्या मैं सब सारे डाउट कर दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ। ये इम्पोर्टेंस है,
मैंने पहले भी बोला 10 के बाद का क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंस हो गया। एग्जामिनर आपका यहीं से उठाएगा क्वेश्चन, आप ध्यान में रखना। अब क्या है, टाइम 10 ईयर 4 साल 4 महीना, 10 साल 4 महीना, तो यानी 10 से 1/3 ईयर बराबर 10 से 1/3 ईयर। अब यहाँ पे SI P/R/T तो बटा 100, तो P का 8,000, R 4.5 और T 10 × 1/3, तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा 3,720 और अमाउंट आप निकाल लोगे, फार्मूला आपको पता ही है बराबर। क्वेश्चन ये आप सबके लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस हो जाता है, इम्पोर्टेंस है तभी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप सबके लिए ये क्वेश्चन जो है, अब लास्ट में जो क्वेश्चन बचते हैं है ना, एक राशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष महीने में 4,491 हो जाती है, वह राशि उस दर पर 3 वर्षों की कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना, सेम टू सेम हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों पढ़ लिया करो, अपनी वर्ड प्रॉब्लम को दूर कर लो, वर्ड प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो अमाउंट है 4,491, कितने 2 साल के 3 मंथ और 11%, तो T बराबर 2.5 और प्रिंसिपल कितना है 3,600 और अमाउंट कितना है 4,788। ठीक है, 3 साल के लिए ये आपका हो गया। और यहाँ तक अब ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लेना और अपने से लगाने की कोशिश करना। इस मैंने तो सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, पर अपने से कोशिश करना 15 और 16 दोनों। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको पूरा समझाने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन इसके आगे नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है और मेहनत करना आपको। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा 17 और 18 का क्वेश्चन है, जिस तरीके 15 और 16 था सेम टू सेम 17 और 18 भी है। क्वेश्चन लगा है फार्मूला सेम टू सेम, इसके पीछे हमने वही सवाल पढ़ा है, आप इसको अच्छे से लगा लेना अपने फेयर कॉपी में, और नहीं आए तो आप हमें बताना, कमेंट करोगे क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18 और ठीक है AWG और यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है, तो उसके बाद मैं इसको अगला आपको समझाने का कोशिश प्योर करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है, सेम टू सेम अगले जैसे लगाए वैसे ही है। यहाँ तक आप सबका क्वेश्चन था, इसके आगे किसी भी कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए बच्चे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना और बेल की आइकन दबा देना, ताकि हमारी हर एक नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।